अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ यम्मी सा बन रहा है, तो ये हैं समोसे। समोसे हम लोग इस वजह से बना रहे हैं कि क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का जो था वो है उसका बर्थडे, तो इसी वजह से हम लोग ये बर्थडे जो है हफ्ते के दरमियान हो रहा था, तो इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं गए, तो घर पे ही मना रहे हैं इसका बर्थडे। तो अगर बाहर होता तो अच्छा होता, फिर बच्चों को स्कूल सुबह जाना है, तो इसी वजह से दोपहर का टाइम तो सुबह को स्कूल गए थे, फिर दोपहर के टाइम को आके बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि रात को जल्दी खाना खा के सोना है और सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन समोसा बना रहे हैं। समोसे का जो आटा था और उसके अंदर जो कुछ वगैरह डालते हैं, सब मेरी बहन ने घर पे बनाई थी। तो मेरी बड़ी बहन ने वो बना के रखी थी, फिर मैं और अम्मी के साथ दुकान गए थे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। फिर जब वहाँ से आई तो बड़ी बहन बना रही थी। समोसे जो है फ्राई हो रहे हैं, भी यम्मी यम्मी सा, बहुत ही अच्छा बना था माशाल्लाह सा। समोसा अच्छा बना था, तो यम्मी सा हुआ था। यहाँ पे फ्राई कर रही है मेरी बहन।
चाट बनाने के लिए सबसे पहले समोसे की ज़रूरत होती है, जो मेरी बड़ी बहन ने बना ली। उसके बाद जो छोले हैं वो बनाना पड़ता है। उसके लिए 3-4 अदद प्याज ली थी मेरी बहन ने, फिर उसको फ्राई करके प्याज को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है डार्क होने तक, ज़्यादा डार्क भी नहीं, ब्राउन होने तक। यहाँ पे जब प्याज अच्छी तरह सा फ्राई हुआ तो ब्राउन हो गया उसका शक्ल, तो मेरी बड़ी बहन ने उसके अंदर थोड़ी सी नमक, चाट मसाला और ब्लैक पेपर वगैरह डाल के उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के 2 मिनट के लिए उसको खूब अच्छी तरह से पका ली। फिर उसके बाद छोले उसके अंदर इजाफ़ा किया। छोले इजाफ़ा करने के बाद फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के उसको रखते 5 से 10 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह से वो बॉईल हो जाए, पक जाए अच्छी तरह से। ये तो छोले पहले से ही पका हुआ था कि वो अपने इसको बॉईल होने के लिए इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मसाले के साथ खूब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। छोले चाट बनाने के लिए उसके लिए बॉयल पोटैटोज़ की भी ज़रूरत होती है, तो वो हम लोगों ने पहले से ही बॉयल करके रखा था। फिर उसको इस तरह छोटे छोटे हिस्से में काटते हैं छोटे छोटे। फिर उसके बाद चाट के लिए हमें प्याज, टमाटो और कुकम्बर की भी ज़रूरत होती है, तो ये सब हम लोगों ने काट करके रखा था। फिर मेरी बड़ी बहन ने ये समोसे फ्राई करके यहाँ पे रखे थे। फिर उसके बाद जो ये सलाद वगैरह जो है वो बन
यहाँ पे मैं केक बना रही थी कि टाइम नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं घर में ही बना लूँ, लेकिन नहीं हुआ, टाइम इतना नहीं था। फिर सुबह को स्कूल था, स्कूल जाते थे, फिर वहाँ से आया, फिर नहीं हुआ। समोसा वगैरह बना ली, सब ये कुछ किया, तो टाइम नहीं बचा कि मैं केक घर में ही पका लूँ। फिर मैंने ये बाहर से ही दुकान से ख़रीदा। उसके बाद फिर जब घर में लाए, सिर्फ उसके डेकोरेशन वगैरह और उसको सब कुछ लगा के फिर उसको सही तरह सेट करके बना लिया। केक बनाने के लिए ये जो सबसे पहले क्रीम होता है, ये इसकी ज़रूरत होती है, जैम वगैरह की ज़रूरत होती है, और अगर फ्रूट वाला बनाना हो तो फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये सब मैंने पहले से ही ख़रीदा था दुकान से। भाई लोगों को ये स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के साथ उन लोगों को ज़्यादा पसंद है। स्ट्रॉबेरी तो वो लोग इस तरह हमेशा खाते हैं, फिर उन लोगों ने कहा कि चॉकलेट के साथ वो अच्छा फ्लेवर उसका बहुत ही अच्छा होता है, तो उन लोगों को ये वाला पसंद है। फिर ये वाले भी हम लोगों ने बना ली, चॉकलेट वाले जो स्ट्रॉबेरीज थे वो बना ली। यहाँ पे फिर केक बन गया, उसका डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो गया, अभी आप लोग देख सकते हैं और बताना कि कैसा बना था। अच्छा हुआ था, मेरे ख़्याल में तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। उससे पहले तो हम लोग बड़े बड़े वाले केक बनाते थे, फिर इस मरतबा सोचा कि क्यों ना थोड़ा छोटा सा बनाया जाए, क्योंकि जो बड़े वाले केक बनाते हैं उसके बाद वो खाया ही नहीं जाता, 3-4 दिनों तक वो फ्रिज में ही रहता है पड़ा हुआ, फिर उसके बाद कोई खाता ही नहीं है, उसको फेंक देते। फिर इस मरतबा सोचा थोड़ा छोटा वाला बनाते हैं। भाई जो था 18 साल का हुआ था, तो घर के एक साइड को थोड़ा सा डेकोरेट भी किया था। 18 साल का जो नंबर वगैरह वो सब लगा के यहाँ पे भाई का गिफ्ट पैक हो रहा था। गिफ्ट जो थे वो हम लोगों ने ऑनलाइन ही मांगा था। भाई को थोड़ा सा पता था, थोड़ा सा पता नहीं था, क्योंकि उसको थोड़ी सी पता चल गई थी, क्योंकि उसके हम लोगों ने फेवरेट पूछा ना कि फेवरेट कंपनी वगैरह कौन सा है, अगर कोई वॉच वगैरह, परफ्यूम वगैरह कुछ भी आपको गिफ्ट में दिया जाए तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा शक हुआ था। फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह बना रहे थे। कभी कभी ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं तो कभी फ्रेश वाले फ्रूट्स जो है वो वाले बनाते हैं, तो इस मरतबा सोचा ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं, तो फ्रेश वाले फ्रूट जो है हमेशा बनाते हैं, तो इस वजह से इस मरतबा ड्राई फ्रूट वाले हम लोगों ने बना ली।
सब कुछ बन गया। तो सुबह स्कूल गए थे, वहाँ से फिर आके बहुत सारा काम था, फिर बाहर कुछ ख़रीदने के लिए जाना था, तो बहुत ही थके हुए थे। खाने का टाइम भी हम लोग यहाँ पे ये रात का खाना जो है हम लोग 6 या 7 बजे खाते हैं, तो इसी वजह से ज़्यादा 6 या 7 बजे जब होता है तो भूख लगता है। फिर यहाँ पे तो बाहर गर्मी है 7 बजे, तो हम लोग खाना खाते हैं। Ett fyrfaldigt lever för Kara, han fyller 18 år. Hipp hipp! Hurra! 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 यहाँ पे जब किसी का बर्थडे होता है तो उसके लिए ये सॉन्ग गाते हैं, तो हम लोगों ने भाई के लिए वो सॉन्ग भी गा ली। तो यहाँ पे भाई को गिफ्ट्स वगैरह दे दिए, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, सब ने अपनी गिफ्ट्स दे दी। फिर हम लोगों ने केक काट ली और केक खा ली। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, प्यार बांटिएगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने ना भूलिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।